अलग ही लेवल का बंदा था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा। अब पता चला रोज सुबह मैं कैसे उठता हूँ। एक नंबर के घटिया और बेकार होते हो तुम मर्दजात। अरे क्यों, क्या कर दिया हम मर्दजात ने? क्या कर दिया? जैसे तुम लोग शादी से पहले रहते हो ना लड़कियों के साथ, अगर उसी तरह से शादी के बाद रहो तो एक भी तलाक ना हो। जैसे तुम लड़की है ना शादी के बाद रहती हो, वैसे ही अगर तुम शादी से पहले रहो तो तुम्हारी तो शादी भी ना हो। बात तो सही है। हे प्रिय, आधा दिवस बीत चुका है। क्या इस अभागे पति को एक कप चाय रूपी अमृत की प्राप्ति हो सकती है? मेरा मस्तिष्क की नसें इस युद्ध के तनाव से फटने को है। चाय? आप चाय की भिक्षा मांग रहे हो झोपड़ी नरेश? जिस पुरुष ने प्रातः काल रसोई घर में घुस के अदरक कूटने के नाम पे खलबट्टे पे 3 बार प्रहार किया और थक के टूटे हुए कुर्सी पे आ गिरा, वो अमृत का अधिकारी कैसे हो सकता है झोपड़ी नरेश? आप तो साक्षात आलस्य राजा हो। देवी, तुम मेरे पुरुषार्थ पे शंका कर रही हो? कल ही मैंने इस गृह की रक्षा हेतु उस भयानक विषैले मकोरे को हीट रूपी ब्रह्मास्त्र से यमलोक पहुंचाया था। क्या वो वीरता नहीं थी? मूर्ख हेमंत, उस मृत कीट पर ब्रह्मास्त्र चलाकर आप स्वयं को अर्जुन समझते हो? वीरता देखनी ही है तो मेरी ओर देखो। नहीं देख सकते क्योंकि अर्धांगिनी के क्रोध से समस्त वीरों का धैर्य भी विचलित हो जाता है। अरे झोपड़ी नरेश, आपसे ज्यादा वीर तो मैं हूँ, जो पिछले 6 वर्षों से आपके खराटे रूपी ध्वनि प्रदूषण की गर्जना को सहते हुए भी मैं जीवित हूँ। यदि मेरे स्थान पे कोई और देवी होती तो कब की मायके रूपी स्वर्गलोक प्रस्थान कर चुकी होती। परंतु है कल्याणी, इन सबका चाय से क्या संबंध? संबंध है नाथ, सीधा संबंध है। इस कुरुक्षेत्र का नियम है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परंतु आपका नियम है, कुर्सी पे पड़े रहो और चाय की प्रतीक्षा करो। यदि आपको चाय रूपी सोमरस चाहिए तो पहले आपको एक महायज्ञ करना होगा। कहो देवी, कौन सा यज्ञ? मैं अवश्य करूंगा। आपको उस वॉशिंग मशीन रूपी मायावी यंत्र के पास जाना होगा। वहाँ से उन भीगे वस्त्रों को निकालकर बालकनी की डोर पे सूर्य देव के सम्मुख सुखाना होगा। यह वस्त्र सुखाव यज्ञ पूरा करे झोपड़ी नरेश। क्षमा करे देवी, क्षमा करे। अगर मैं यह यज्ञ पूरा करने जाऊंगा और पड़ोसी के शर्मा जी मुझे इस अवस्था में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मेरा साख दाव पे लगा है देवी, मेरा साख दाव पे लगा है। साख? जिसकी कोई क्रेडिट रेटिंग ना हो वो साख की बात करता है। जब आप विवाह के मंडप में आए थे तब आपके पिताजी ने कहा था कि मेरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी का रत्न है। परंतु आज मुझे ज्ञात हुआ कि आप कोई रत्न नहीं, कुर्सी सजावट की वस्तु हो। जाओ और जाकर उन वस्त्रों को डोर पर लटकाओ, अन्यथा आज की संध्या का भोजन तो दूर, आपको जल की एक बूंद के लिए भी तरसना पड़ेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अरे गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा, माफ कर दो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ बहन, क्या हो गया? तेरी बहन ने मेरी स्कूटी ठोक दी, बहुत बड़ी स्क्रैच आ गई। 5,000 रुपए चाहिए मुझे। 5,000? तुझसे मैंने मना करा था ना, मेरे पीछे स्कूटी मत निकालिए। 5,000 का नुकसान कर दिया ना। अरे भाई साहब, मैं 1 महीने के लिए बाहर गया हुआ था, मेरा काम नहीं चल लिया। 1 महीने बाद दे दूँ तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो मुझे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसा भी चाहिए। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना, मैं 1 महीने के लिए बाहर गया था, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं 1 महीने बाद दे दूंगा आपके पैसे। क्या लगा रखा? बाहर गया था, बाहर गया था, कहाँ गया था तू? भाई साहब, मैं 1 महीने के लिए जेल में गया हुआ था। जेल में क्यों? अरे भाई साहब, पुलिस ने मेरे ऊपर 4 मर्डर केस लगा दिए, जबकि मैंने करे 3 थे। अब भी जेल से फरार हो गया हूँ। अरे भाई साहब, आपकी बहन की कोई गलती नहीं है, गलती है मेरी। इस रोड पे मैं गलत खड़ा था। अरे इतनी छोटी मोटी स्क्रैच तो मेरी स्कूटी पे लगती रहती है, मैं खुद ठीक करा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, चल बहन। ले आओ भाई साहब, अगर कोई गलती हो गई है मुझसे माफ कर दियो। कैसी है ये अनहोनी, हर आग हुई रंग, छोड़ गया जो तू। मेरे दोस्त लौट के आ जा।
चांद कहाँ आसमां को छोड़ के ढूंढ। अबे ओए, गाना बंद कर। अब गाना नहीं बजेगा। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के ढूंढ। चल भाई बोल करा। वाह भाई वाह, खेल भी कौन रिया जिससे बैट पकड़ना ना आता। क्या बोला तुमने? हाँ, पहले बैट पकड़ना तो सीखो। तुम्हें ना अभी बताती हूँ, ऐसी बॉल मारूंगी कि तुम्हें बॉल भी नहीं दिखाई देगी। चलो देखते हैं फिर। बहन, आज जीजू को दिखाई देना तुम कितना अच्छा क्रिकेट खेलती हो। चल भाई बोल करा। फोड़ दी मेरी। अरे हाँ देखो, मैंने कहा था ना बॉल नहीं दिखेगी। अब देखो कहाँ दिखेगी तुम्हें बॉल। ठीक है, अब मुझे दो बैट, मैं खेल के दिखाता हूँ, अब तुम्हें बॉल नहीं दिखेगी। ठीक है। करा बेटे बोल, अब तेरी आंख फोड़ता हूँ मैं। हाँ ठीक है। अबे तुमने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी, अब तो सच में नहीं दिख रही बॉल। बोल के कुछ भी नहीं दिख रही है। तुम ही चैलेंज कर रहे थे। चल डॉक्टर के पास लेके चलने। ऐसा बोल कौन करा बे? तेरी बहन। चल। तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, तुम्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। तुम वादा करो कि बाहर जाकर शराब नहीं पियोगे। ठीक है जज साहब, मैं वादा करता हूँ मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। और वादा करो कभी सिगरेट नहीं पियोगे और जुआ नहीं खेलोगे। ठीक है जज साहब, ना तो सिगरेट पीऊंगा ना जुआ खेलूंगा। कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ोगे। ठीक है जज साहब, नहीं छेड़ूंगा लड़की को। और अपने वतन के लिए जान भी दे दोगे। दे दूंगा जज साहब, ऐसी जान का करूंगा भी क्या। ना तो सिगरेट पी सकता, ना शराब पी सकता, ना ही लड़की छेड़ सकता। इससे बढ़िया तो जेल में ही हो। एक काम करो, 2-3 साल सजा और लिख दो। क्या सोच है रे तेरी। लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। लड़की लड़की करते करते हो ना जाए दीवाने। ऐसा ना हो जाए कि हम खुद को ही ना पहचाने। दिल है कि मानता नहीं। मान मेरे भाई मान जा, ऐसे रूठ के न जा दिल तोड़ के। तुम्हारी हमसे लड़ाई है, झगड़ा है, क्या है जो तुम हमारे घर नहीं आते? हाँ भाई बताओ ना, क्यों नहीं आते तुम हमारे घर? शर्म आती है क्या आने में? तुम जाते हो उनके घर जो बहुत अमीर हैं, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं। कभी हमारे घर भी आ जाओ, हमारी जेब में भी आ जाओ। और तुम तो घर के सबसे बड़े हो, तुम ही आ जाओ, तुम्हारे बच्चे ना आ रहे तो। अरे कहाँ चली? मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। मंदिर? हाँ। जरा एक बार ये सुनना। सबसे पहले अपने सास ससुर की सेवा करो, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, यही देंगे आशीर्वाद तुम्हें। तू समझी? हाँ। क्या? भगवान का वास सास ससुर में ही है। हाँ बात तो सही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहू ये क्या कर रही है? मम्मी जी आपकी पूजा। अब देख तू, अब देख तू। रुको जरा, सबर करो। नो 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 नो। बोल भैरव बाबा की। अरे ये क्या किया? मम्मी जी की पूजा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, 2 सीरियस पेशेंट आए, कितना टाइम और लगेगा? बस 10 मिनट और लगेंगे, इतने आप अटेंड करो, मैं आया। ओके डॉक्टर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई मुझे भी सिखा दे बाइक चलाने प्लीज। भाई बाइक सीखनी है? हाँ। चल बाइक चलाना बहुत आसान है, 5 मिनट में सिखा दूंगा। अच्छा हाँ। देख तू। चल चल। चल बैठ। ठीक है। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठ। ओह अच्छा। ले चल, चाबी घुमा। ठीक है। अब देख तू। पगलेट, उंगली के अंदर नहीं, बाइक के अंदर घुमा। ठीक है। चल किक मार। सॉरी भाई साहब, सॉरी।
अरे मेरी माँ, इसको किक नहीं, इस किक को मार। सॉरी भैया, सॉरी। सॉरी। देख अब होगी ना स्टार्ट। अब क्लच दबा और ये पीछे वाला गियर लगा। अब रेस को धीरे धीरे छोड़ और क्लच को छोड़। आगे भाई, मुझे तो चलानी। हाँ मैं तो पहले ही बोल रहा था, बाइक चलानी बहुत आसान है। हाँ। वो अगले चौक से ना अपने को लेफ्ट लेना है, तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर दे दियो। अच्छा ये वाला? हाँ हाँ दे जल्दी दे। ठीक है, ले भाई। सुनो, जब हमारी विदाई हुई थी शादी के टाइम पे, तो पापा ने क्या कही थी तुम्हारे कान में? तेरे पापा जो कह रहे, जितना चाहे उतना पैसा ले लियो, पर ये मुसीबत वापस घर नहीं आनी चाहिए। मुसीबत क्यों उनके लिए? अब मेरे लिए बन गई। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।